योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का टॉपिक है परमात्म भाव में स्थित हुए कच्छ के द्वारा सर्वात्म तत्व का बोध कराने वाली गाथाओं का गान, भोगों से वैराग्य का उपदेश तथा सबकी परमात्मा में स्थिति का कथन। कि परमात्म भाव में स्थित हुए कच्छ के द्वारा सर्वात्मक बोध कराने वाली गाथाओं का गान। कच्छ है गुरु बृहस्पति का पुत्र। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में पहले बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने जो पवित्र गाथाएं गाई थी उनका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय मेरु पर्वत के किसी वन प्रांत में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्म विचार में तत्पर होकर रहते थे। वहाँ उन्होंने सुनी हुई ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निधि ध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली। इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण थी। विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के लिए अनादर के योग्य जो यह आपात रमणीय पांच भौतिक दृश्य जगत है, इसमें उनकी बुद्धि नहीं लगती थी। दृश्य प्रपंच के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था, यानी ये संसार में। इसलिए एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को न देखते हुए उन्होंने अत्यंत विरक्त पुरुष की भांति अकेले एकांत स्थान में हर्ष गदगद वाणी द्वारा यह उद्गार प्रकट किए। कच्छ के लिए बता रहे हैं, बृहस्पति का पुत्र, खाली परमात्मा में ही मन लगता था उनका। अहो, जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। कच्छ बता रही है पूरा विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। दुख जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ सुमहान आकाश, ये सब परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए। परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा का जैसे ज्ञान होते ही दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चा हो गया तो बच्चे का दुख हो गया, शादी हो गई तो पति का कोई दुख हो गया और परिवार वालों का दुख हो गया, धन की कमी हुई तो धन का दुख हो गया। लेकिन परमात्मा के ज्ञान मिलने पर, ईश्वर का यानी आत्मा का ज्ञान होने पर सारे सांसारिक दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख खत्म हो जाते हैं, उनके साक्षात्कार से खत्म हो जाते हैं। बाह्य एवं आभ्यंतर यानी बाहर और भीतर के भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही है। मतलब बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में ईश्वर है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सभी जगह परमात्मा स्थित है। सब कुछ परमात्मामय ही है। यह सब जगत परमात्मा ही है। अतः मैं सदा परमात्मा में ही स्थित हूँ। ये कच्छ का ज्ञान है। मैं नित्य विज्ञानानंद घन परमात्म स्वरूप हूँ और एक कारण के समान, एक ही वर्ण के समान सर्वत्र सुखपूर्वक विराजमान हूँ। इस प्रकार की भावना करके क्रम से घंटानाद की तरह ओंकार का उच्चारण करते हुए वे उस मेरु पर्वत के कुंज में बैठे रहे। ओम का उच्चारण करते हुए वो सोच रहे हैं, बस सब कुछ उनको परमात्मा ही दिख रहे हैं, हर जगह हर वस्तु में। श्री राम वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित है। कल्पना को कलंक बताया है, सही है। कल्पना के कारण ही हमारे जीवन में कलंक लगता है। हम कल्पना बहुत करते हैं, यानी अनुमान लगा लेते हैं। जैसे वो मटका लेके जाती है स्त्री बेटे, और वो नेवला है उसके मुंह के ऊपर खून ही खून लगा हुआ रहता है। वो सोचते हैं ये मेरे बेटे को मार डाला, मारा था उसने सांप को, और उसने कल्पना कर ली। इतने में गेट में घुसी, इतने में और उसने अपना मटका नेवले के ऊपर डाल दिया। देखा तो सांप मरा हुआ पड़ा था और बेटा खेल रहा था। तो कलंक लग गया ना नेवले को मारने का। तो ऐसे ही प्राणी को कभी भी कल्पना में नहीं जीना चाहिए। कल्पना करे तो भगवान की करे, और उत्कट कल्पना करे कि भगवान जब तक मिलेगा नहीं
तब तक मैं इस रास्ते से हटूंगा नहीं, चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, और नहीं तो वास्तविकता में जिए। वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित थे। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था और वे शरत काल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। ऐसी स्थिति में पहुँचे हुए महात्मा कच्छ ने उपयुक्त गाथाओं का गान किया था। उनकी ऐसी उच्च स्थिति थी। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सत्संग में आकर ही समझ पाते हैं कि जिस प्राणी की उच्च स्थिति होते हैं वो निम्न स्तर की बातें नहीं करता। निम्न स्तर की बातें क्या है? किसी की बुराई, तेरी मेरी, किसी को छोटा समझना, अपने को महान समझना, बाकी सबको नीचा समझना। ना ना ना, ये उच्च स्तर की बातें नहीं है, निम्न स्तर की बातें। और सत्संग के द्वारा प्राणी का स्तर ऊंचा होता है, स्थिति सुधरती है, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आती है। बस भाव गुरु का होना चाहिए। गुरु का भाव प्राणी को उच्च बनाता है, ऊंचा उठाता है, शिक्षित बनाता है। रघुनंदन, इस जगत में खाने पीने और स्त्री, वो बता रहे हैं कच्छ, रघुनंदन इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ का शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है। अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यहाँ किस वस्तु की वांछा कर सकता है? अब इतने में विचार आ जाता है कि अरे कुछ भी नहीं है, किसके बिना? खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है। अब सोचे रहे तो है ही नहीं। हर प्राणी को अंतर्मन में पता है कि ये उच्च नहीं है, ये उत्तम नहीं है, ये उत्तम पुरुषार्थ नहीं है, ले और अंतर में आदत कि ये क्या करेंगे तो अपने लिए बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन फिर क्या करें? अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके, अज्ञानियों के लिए परम पुरुषार्थ है खाना पीना और स्त्री समागम, बस 3 चीज़। परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यहाँ किस वस्तु की वांछा कर सकता है? परम पद में आरूढ़ होकर भी महान पुरुष है वो यहाँ किस वस्तु की इच्छा कर सकता है? जो मूढ़ एवं असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्वभूत आदि मध्य एवं अंत में भी विनाशशील भोगों द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीतते हैं। विनाशशील वस्तु मिल गई और वो खुश हो गए। जैसे कुत्ते हैं खूब सारे और उनको कोई मरा हुआ पशु मिल गया और उसमें लगे हुए हैं, तो ऐसी विनाशशील वस्तु मिल गई। वही अच्छा सा बेड है, अच्छा सा गद्दा है, अच्छे से एसी लगा हुआ है, सोने के लिए अच्छा साधन है, खाने के लिए नौकर चाकर लग रहे, खूब बढ़िया खाना मिल रहा है, और घूमने के लिए गाड़ी है, आगे पीछे नौकर घूम रहे, तो विनाशशील, ये विनाशशील है। इनको समझ रहे हैं सब कुछ, तो गए बीता है वो, समझ गए? जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत्य मानते हैं, इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्य में गधों के समान है। गधा है वो। कौन है? गए बीते और गधा, 2 बता दिया कि जो खाली वासना वाली और विनाशील भोगों पर ही संतुष्ट हो गए, बस हमें और किस चीज़ की जरूरत है? वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीते हैं, पशु पक्षियों के समान और गए बीते। और जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत्य मानते हैं कि इनके अलावा कोई सत्य नहीं है, इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये तो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, वे मनुष्यों में गधों के समान हैं। उनका जीवन व्यर्थ है, सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, समस्त वृक्ष काष्ठमय ही है, और सभी शरीर हड्डी मांस के पुतले ही है। नीचे पृथ्वी है तथा ऊपर और आगे पीछे आकाश है। फिर यहाँ सुख देने के लिए कौन सी अपूर्व वस्तु है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाली, अनिष्ट तथा मन और इंद्रियों के संयोग से प्रकट हुए समस्त भोग वास्तव में मिथ्या ही है। हड्डियों के समूह को अपने शरीर की संज्ञा देने वाले
पुरुष के द्वारा अपनी प्रेयसी कहकर एक रक्त मांस की पुतली का सादर आलिंगन किया जाता है। यह संसार को मोहित करने वाले काम का ही क्रीड़ा विलास है। श्री राम, यह सारा जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में ही सत्य और स्थिर है। जो मूर्ख है ना, उनके लिए सत्य है और स्थिर है। जो ज्ञानी है उनकी दृष्टि में यह सत्य है और अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? अभी सवेरा हो रहा है, थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी। उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए ही यह संतोषदायक होता है। विवेकशील एवं विरक्त को इससे संतोष नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त संसार क्षणभंगुर है एवं विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी विषैली होती है कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी विष की तरह मूर्छा यानी मोह पैदा कर देती है। विषयों की वासना जगती है, लेकिन जिस समय जगती है उस समय हम अपने मन को हटा लेंगे तो वो वासना हट जाएगी। हमारा मन ही जाता है। वासना खाना पीना सोना, यही तो वासना है। भोग मतलब खाने को बड़े स्वादिष्ट चाहिए, सोने के लिए अच्छा बिस्तर चाहिए और रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, बैठने के लिए अच्छा स्थान चाहिए। और तो क्या है, रात को सोते हैं, कोई कारणवश तकिया नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। देख मेरे को तकिया नहीं, ठीक है आज भगवान बिना तकिए के सो रहे, सोना भी बिना तकिए के ही चाहिए। महाबाहु श्री राम सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा जब समाधि से उत्थित होते हैं यानी समाधि से निकल जाते हैं, जब यह जगत रूपी यानी जगत रूपी जीर्ण घट्टी यंत्र यानी समय का यंत्र अपनी व्यवस्था के अनुसार चालू होता है और प्राणी रूपी घट वासना रूपी रस्सी से बंधकर जीवन की इच्छा से अपने कर्मानुसार नीचे ऊपर आने जाने लगते हैं, तब से निरंतर कुछ जीव इस भवकूप से निकलते हैं और कुछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं। वासना की रस्सी से बंध गया और अपने जीवन की इच्छा से कर्मानुसार ही ऊपर नीचे होते हैं, और कोई निकल जाते हैं, कोई बंध जाते हैं। श्री राम अनादि अनंत ब्रह्म पद से उत्पन्न हुए जीव समुदाय उसी तरह ब्रह्म में स्थित है जैसे तरंगों के समूह समुद्र में। पुण्यात्मा रघुनंदन, संसार में उत्पन्न हुए जो पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न है, वे फिर कभी यहाँ जन्म ग्रहण नहीं करते, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो सत्व गुण प्रधान राजस प्रकृति के पुरुष है, उनका इस जगत में पुनर्जन्म लेना संभव है। जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। कि जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। और तो खाली आहार निद्रा भय मैथुन में चले रहते हैं। कुछ गधे बताए, कुछ गए बीते बताए, पशु पक्षियों के जैसे। सर्ग 58 तो से 60 पूरा हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अपने मन विचार बुद्धि यानी अपने पूरे जीवन को सतोगुण से भर लिया और सत्कर्म करने पर तत्पर रहता है और भावना में सिर्फ सद रखता है और अपने आने के उद्देश्य को समझ लेता है और कोई भी ऐसा कारण उपस्थित नहीं करता जो उसको नीचा देखना पड़े, उसे परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है और वो फिर बार बार इस धरती पर जन्म नहीं लेता।